हमारा ये कवि सम्मेलन करने का कोई उद्देश्य नहीं। हम लोगों ने अनुरोध किया आयोजकों से कि भगवान का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिन बिंब की प्रतिष्ठापना की जा रही है, ऐसे में हम जो टूटे फूटे शब्द लिख लेते हैं उन्हें भी इस समवचरण से बोलने की इजाजत दे दो तो वो शब्द भी आगम हो जाएंगे। हम लोग आज अपने शब्दों को आगम बनाने के लिए आपके बीच हैं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि कवि सम्मेलन में किसने क्या कविता सुनाई। ये सोचिएगा समवचरण में जब तीर्थंकर की ध्वनि खिलती है तो वो ओंकार स्वरूप होती है और उसको सब अपने अपने मन के अर्थों से ग्रहण कर लेते हैं। हमारे शब्दों में कोई अर्थ नहीं है, अर्थ आपके मन में मौजूद है। हम तो सिर्फ ध्वनि उत्पन्न करेंगे, आप लोग अपने भीतर के आनंद को अपनी तालियों में अनुदित कर देना, ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। बहुत ज्यादा लंबा कवि सम्मेलन नहीं है, बस यूं समझ लीजिए बहुत लंबी पूजा हो गई है, सारे पुजारी थक गए हैं, अब हमें सिर्फ अर्घ चढ़ाना है। तो ये सारे कवि अर्घ चढ़ाएंगे जिसको हम शॉर्टकट पूजा बोलते हैं। बस आप लोग अपने अंदर के आनंद में कोई कमी मत रखना। ये जो बच्चे बैठे हैं इन्होंने अभी बहुत देर तक बॉलीवुड के गाने सुने, इसके बाद प्रयास रहेगा कि इस मंच से कुछ आगम की बात। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, श्रुति की देवी को प्रणाम करता हूँ, आगम को प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियों से आपके भीतर बैठे जिनत्व को बाहर लाना चाहता हूँ। ये 4 पंक्तियां अगर आप तक पहुंच जाए तो बता देना कि ये जो खाली कुर्सियां ये खाली नहीं है, इनमें भाव स्वरूप देव बैठे हुए हैं, लोकांतिक देव बैठे हुए हैं जो इस उत्सव में सम्मिलित होने आए हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता कि जो कामयाब हो जाए जरा वो बदगुमान हो जाता है। जो कामयाब मंच से आगम के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलूंगा, जो कामयाब हो जाए जरा वो बदगुमान हो जाता है। जो भूल गया सत्ता मद में मूर्ख समान हो जाता है और जो लक्ष्मी के पीछे भागे वो अर्थवान हो जाता है और लक्ष्मी जिसके पीछे भागे वो वर्धमान हो जाता है। बहुत चिंता है लोगों को। हमारे सम्मेलन शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है। मैं कहता हूँ करने दो, उन्हें पता लगेगा। वहां जाकर तो सारे स्थलों के रूट खत्म हो जाते हैं, वहां से जहाँ का रूट बनता है वहां शरीर के साथ जाया नहीं। मैं दावा करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, जिसकी हिम्मत हो हमारी आस्थाओं को जरा बाजार की वस्तु बनाकर समझ कर जब उत्सर्ग किया, समझ में जब उत्सर्ग किया पार्श्वनाथ पर, समझ में जब उत्सर्ग किया पार्श्वनाथ पर, उस समय पार्श्वनाथ ने उसको पलट कर वार नहीं किया था, बलशाली से उगड़ जाता। लेकिन पार्श्वनाथ ने अपनी साधना से बताया कि तेरी जितने भी अत्याचार हैं, तेरे जितने भी प्रहार हैं, वो मेरी आत्मशक्ति से ज्यादा बड़े नहीं हो सकते। जब हम ये कहते हैं कि हम अपने सम्मेद शिखर को बचाने के लिए खून की नदियां बहा देंगे, तो हम बता रहे होते हैं कि हमारी आस्थाएं कमजोर पड़ गई। हम उन्हें ये बताएं कि तुमसे जो किया जाए वो कर लो, हम अहिंसक हैं, हम अहिंसक ही रहेंगे। कवि सम्मेलन पूरा सम्मेद शिखर जी को समर्पित रहेगा, कवि सम्मेलन पूरा जिनत्व को समर्पित रहेगा। और समय कम है इसलिए शुरू की भूमिका बस समझ लें, मैंने इसलिए बताई ताकि आपको तेवर पता चल जाए इस कवि सम्मेलन का क्या है। बाकी बहुत सारे काम हो सकते हैं। मुख्य प्रतिष्ठाचार्य पंडित मनोज शास्त्री जी, पंडित संजय शास्त्री जी, पंडित भरत शास्त्री जी, पंडित नमन शास्त्री जी यहाँ उपस्थित हैं। वो आपको अनवरत बता रहे होंगे, प्रकारांतर से आगम पढ़ा रहे होंगे। और जो हमारे सौधर्मिन मौजूद हैं उनसे तो ईर्ष्या होती है, जिसे ईश्वर के प्रतिबिंब को स्पर्श करने का सुख मिलता है, उससे तो ईर्ष्या की जा सकती है। इस सुखद ईर्ष्या के साथ मैं इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करता हूँ। मंच पर पवन जी मौजूद है। पवन जी की उपस्थिति किसी कवि सम्मेलन के नैतिक होने की गारंटी होती है। सफलताएं और असफलताएं बहुत दूर की बात है। सफलताएं और असफलताएं तो वो लोग तलाशते हैं जो लोक की ओर जा रहे हों,
जो सिद्धशिला की ओर जाने वाले यात्री होते हैं वो नैतिकता और अनैतिकता के मापदंड तलाशते हैं। तो आज का ये कवि सम्मेलन सफल होगा या नहीं होगा ये लोगों को सोचने दो। आज का ये कवि सम्मेलन नैतिक होगा ये मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं पहले कवि को आपके बीच बुलाता हूं जो ठहाकों के कवि उज्जैन से आए हैं, महाकाल की नगरी से आए हैं। उनके परिचय में बस एक बात बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया में दावे के साथ कहता हूं, हंसता हुआ ईश्वर या तो सनातनियों के पास है या हम जैनियों के पास है। बाकी किसी के पास हंसता हुआ ईश्वर नहीं है। तो हमारे हंसते हुए ईश्वर हमें यह सूचना देते हैं कि हंसना कोई अपराध नहीं है। इसलिए इस मंच से मैं हास्य का आह्वान करता हूं और एक ऐसे कवि को बुलाता हूं जो जितनी देर मंच पर रहेंगे उतनी देर ठहाके होंगे। 4 पंक्तियां अंजुम रहवर जी की उनके स्वागत में पढ़ता हूं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। जिनके पास दुनिया को हंसाने का कलेजा है, एक बार ये सदन जोरदार तालियों के साथ बुलाए जिन्हें दिग्गज